हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑसिलेशंस पार्ट 2। आई होप तुम लोगों ने फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो ओवरलुक किया होगा। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट देख लो एंड देन वॉच सेकेंड पार्ट। So now see here, now today we are going to see differential equation of simple harmonic motion। तो देखो फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने ये देखा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जैक्टली क्या होता है, राइट। तो उसको अभी हम लोग आज देखेंगे, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, मतलब उसका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली हम लोग कैसे लिखेंगे। सो नाउ सी हियर, इन द लास्ट पार्ट वी हैव सीन एफ इज इक्वल्स टू हम लोग को क्या मिला था, माइनस के एक्स मिला था, जहाँ पर एफ मतलब क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, k इज फोर्स कांस्टेंट एंड x इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखो ये जो फोर्स था और डिस्प्लेसमेंट था, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा अपोजिट होती है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने माइनस साइन लिया है। अभी देखो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग को पता है वी कैन राइट एफ इज इक्वल्स टू एम इन टू ए, राइट। तो यहाँ पर एफ मतलब क्या होता है, फोर्स होता है, एम इज मास एंड ए इज एक्सेलरेशन। अभी अगर तुम लोग ये दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एल एच एस दोनों की सेम है, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। हम लोग दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये जो माइनस के एक्स था, अगर ये इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो वी कैन राइट एम ए प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो नेक्स्ट वन स्टेप हमारी ये है, वी कैन राइट दिस ए एज डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ से ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, सिर्फ एम को वैसे ही रखा लेकिन ए को डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखा है। अभी देखो यही वाला पार्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो तुम लोगों ने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, फिर भी मैं तुम लोग को यहाँ पर कुछ बेसिक पार्ट एक्सप्लेन करना चाहूँगी। यहाँ पर देखो मैं जो भी सीक्वेंस लिख रही हूँ याद रखो। पहले तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डिस्प्लेसमेंट, then velocity, then acceleration। तो अब यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला तुम लोग को सबका कैसे याद रखना है, ऊपर जो भी लिखा है डिवाइड बाय टाइम कर दो। क्या बोला मैंने, ऊपर जो भी लिखा है डिवाइड बाय टाइम कर दो। तो अभी देखो वेलोसिटी के लिए ऊपर क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है, मैंने डिवाइड बाय टाइम कर दिया। नाउ सिमिलरली एक्सेलरेशन के ऊपर क्या है, तो एक्सेलरेशन के ऊपर है वेलोसिटी, तो हम लोग डिवाइड बाय टाइम कर देंगे। अभी देखो यहाँ पर मैं एक बेसिक चीज़ तुम लोग को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये मैंने क्यों बताया तुम लोगों को, ताकि तुम लोग को फॉर्मूला याद रहे। तो देखो डिस्प्लेसमेंट लिखा, वेलोसिटी लिखा, एक्सेलरेशन लिखा। वेलोसिटी के लिए क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दिया। एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखा, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दिया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर चेंज इन वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो लेकिन तुम लोग को ये सिर्फ समझने के लिए मैंने तुम लोग को बोला, यहाँ पर सिर्फ ऊपर जो भी लिखा है डिवाइड बाय टाइम कर देंगे। सो बेसिकली हम लोग को पता है डिस्प्लेसमेंट हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, अभी मैंने क्या बोला तुम लोग को, अभी अभी चेंज याद रखने के लिए बोला है। सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो देखो चेंज अगर होगा तो चेंज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो चेंज अगर होगा तो उसको डी एक्स लिख देंगे और डिवाइड बाय टाइम जो भी होगा उसको डी टी लिख देते हैं। नाउ सिमिलरली हम लोग एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज बोला था मैंने, सो डी वी लिखेंगे, डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डी टी लिख देंगे टाइम के लिए। अभी यहाँ पर देखो डी एक्स बाई डी टी हम लोग को रिप्रेजेंट क्या करता है, तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, मतलब हमारा जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो भी स्मॉलर है, हमारा जो भी टाइम उसके लिए लगा वो भी स्मॉलर है। नाउ सिमिलरली फॉर एक्सेलरेशन, उसके लिए जो भी वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी वो कितनी है, डी वी है, एंड टाइम इज डी टी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो हम लोग आगे की स्टेप क्या है, हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये जो डी बाई डी टी था उसको वैसे ही रखूँगी और वी को देखो रिप्लेस कर दूँगी। वी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो ये जो हमारी वेलोसिटी थी उसको अगर हम लोगों ने v से रिप्रेजेंट किया तो v की वैल्यू क्या हो गई, डी एक्स बाई डी टी हो गई ना। तो यहाँ पर सिर्फ v की जगह पे डी एक्स बाई डी टी मैंने लिख दिया, दैट्स इट। तो अभी देखो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आगे इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। देखो ये वाला जो पार्ट है ना मैंने अभी अभी जो लिखा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम लोगों को याद रखना है। तो देखो मैंने क्या बताया यहाँ पर, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन को लिखा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो यही हम लोगों ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। क्या किया हम लोगों ने, ए की जगह पे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख दिया। और अभी यहाँ पर देखो अगर मान लो हम लोगों ने टोटल इक्वेशन को m से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, तो अगर m से डिवाइड किया तो देखो m डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर
m से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर डिवाइड बाय m लिख देती हूँ, प्लस के एक्स डिवाइड बाय m कर रहे तो यहाँ पर भी m लिख देती हूँ, और 0 बाय m मतलब क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। अभी देखो यहाँ पर कैंसिल क्या हो जाएगा, ये m कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अभी सिर्फ इतना वाला पार्ट हमारे पास बचता है। सो सी हियर हम लोग को क्या मिला, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0, राइट। अभी यहाँ पर और एक स्टेप है, हम लोग क्या करते हैं, देखो d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो ये ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये तुम लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वही वाला पार्ट मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ तुम लोगों को। यहाँ पर देखो, सो सी हियर हम लोग को पता है जो भी हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ था उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू एम ए, राइट। तो इसी के ऊपर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, F बाई एम आ जाएगा, राइट। अभी देखो यहाँ पर F की वैल्यू तो हम लोग को पता है क्या थी, माइनस के एक्स भी थी, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने देखा है ना, ये वाला इक्वेशन देख लो, और डिवाइड बाय m हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या होता है, तो ये जो है a वैसे ही रहेगा, माइनस जो है वो वैसे ही रहेगा। इस k बाय एम को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्या बोल रही हूँ मैं, तुम लोग को हर एक चीज़ याद रखनी है। k बाय एम को हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो ये वाला इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि तुम लोग को याद रखना है। इससे हम लोग को क्या पता चला, तो जो भी एक्सेलरेशन है और जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। और ओमेगा क्या है हमारी, तो ओमेगा यहाँ पर है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। क्या है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, अगर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने कंसिडर किया तो उसका मीनिंग होता है कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर इंटरवल में कितने टाइम्स उसकी रिपीटेशंस कितने टाइम्स हो रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हमारा सेम ही होता है, सिर्फ वहाँ पर अगर कोई एक एंगल बन रहा है तो वहाँ पर हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कंसिडर करेंगे। मतलब जैसे कि अगर नॉर्मली हम लोग जो भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो अगर हम लोगों ने ओमेगा से रिप्रेजेंट की, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई एफ। तो यहाँ पर देखो 2 पाई से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर एफ मतलब हमारी सिर्फ लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है या फिर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर देखो ये इक्वेशन तुम लोग को याद रखना है, कौन सा वाला, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0 वाला इक्वेशन। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं रिपीट करती हूँ, तुम लोग को ये इक्वेशन याद ही रखना है क्योंकि पूरे आगे वाले चैप्टर में तुम लोग को यही इक्वेशन चाहिए। तो देखो उसको रीड कैसे करते हैं, डी स्क्वायर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। और ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, आइदर फॉर 2 मार्क्स और फॉर 3 मार्क्स। आई होप तुम लोग को ये इक्वेशन क्लियर हो चुका है। थैंक यू।